विवश। क्यों विवश हो गए? क्योंकि शुक्राचार्य ब्राह्मण थे और महाराज याति चंद्र वंश के क्षत्रिय थे। लेकिन जब विवश हो गए, आज बारात को लेकर के आए परीक्षित महाराज, और बारात जैसे ही शुक्राचार्य महाराज द्वार पर आई, धूमधाम के साथ में विवाह हुआ। और जब विदा का समय आया तो विदा के समय शुक्राचार्य कहने लगे, महाराज एक बात मेरी ध्यान रखना, तुम्हारे साथ में एक दासी जा रही है। दासी राजा की लड़की है, रानी रानी रहनी चाहिए और दासी दासी रहनी चाहिए। इतना कहकर के अपनी लड़की देवयानी को विवाह कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए। परीक्षित जी, आज देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए। ध्यान देना, विचार करियो भैया। यदु और पुरवसु। एक दिन की बात है, महाराज याति जो थे दरबार को जा रहे थे, अपने दरबार को। तो शर्मिष्ठा ने महाराज याति को अपने पास में बुला लिया, जो दासी बनकर के गई थी, और अपने पास में बुला करके कहने लगी, महाराज हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए आप। कौन सा प्रश्न है? बोले ये बताओ लला नीतेश, तुम्हारा ब्याह है विवाद हुआ है ना? तो जो लड़का को विवाह में जो दहेज मिलता है वो किसका होता है? जो ब्याह में दहेज मिलते है, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन, एसी, टीवी, कूलर, है क्या को हो तो सब तुम्हारो? हाँ हो तो यार। आज यही बात महाराज याति ने कह दी, वो सब लड़के का होता है। तो आज उस वही बात शर्मिष्ठा ने पकड़ ली। तो महाराज मैं भी तो दहेज में आई थी, मेरे साथ में तुमने कोई संतान पैदा क्यों नहीं की? महाराज के दिमाग में आ गया। 2 संतान पैदा हुई देवयानी के और 3 संतान पैदा हुई शर्मिष्ठा के। उनके नाम है अनु, दुरु और सबसे छोटा है पुरु। आज धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। जब देवयानी को ये बात पता चली कि जो दासी थी उसके गर्भ से 3 संतान पैदा हुई हैं, आज अपने पिता और शर्मिष्ठा जो शुक्राचार्य थे उनके पास में आ गई, रो करके कहने लगी, पिताजी तुमने तो वचन लिया था महाराज याति से, लेकिन तुम्हारे वायदे को तोड़ दिया। आज श्राप दे दिया महाराज, तुमने मेरे वचन को तोड़ा है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारी जवानी बुढ़ापे में बदल जाएगी। महाराज याति बूढ़े हो गए, बूढ़े। अब तो देवयानी रोने लगी, पिताजी हमने जिद हुन कही हती कि हमारे तुम पिया को बूढ़ो करते हो हैं? बोले श्राप कभी टल नहीं सकता है। बोले कोई उपाय है? बोले उपाय है, अगर उन्हें कोई अपनी जवानी दे दे और उनको बुढ़ापो ले ले। बोले अपने यहाँ पर 5 लड़के हैं तुम्हारे, 5 लड़कों को बुला लो। महाराज याति ने 5 लड़कों को बुला लिया। ध्यान देना माता बहनों, और सबसे बड़े लड़का जो था यदु, उसको अपने पास में बुला करके और कहने लगे, बेटा यदु ऐसा करो, तुम अपनी जवानी हमें दे सकते हो, बुढ़ापा ले सकते हो। यदु महाराज कहने लगे, पागल है गए, हम अपनी जवानी तुम्हें दे दें, बुढ़ापो ले लें, हमें कौन सा फायदा है? मना कर दिया। यही बात पुरवसु ने कह दी, पिताजी हम नहीं दे सकते, अभी तो हमने दुनिया देखनी है। शर्मिष्ठा के लड़के बुलाए, यही बात अनु और दुरु ने कह दी। लेकिन जो सबसे छोटा लड़का था परीक्षित महाराज, उसका नाम था पुरु। जैसे ही महाराज याति ने गोद में बैठाला उसे और कहने लगे, बेटा तुम अपनी जवानी हमें दे सकते हो। तो वो लड़का